हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटल की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में है, आप सिंगल हो, किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप डिवोर्सी हो, विडो हो, किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में मैरिड हो, जो भी जैसे भी आपकी लव लाइफ की स्थिति है, अभी जिस भी वक्त ये रीडिंग आपके पास आई है उस समय आपके पर्सन की एनर्जी सिचुएशन क्या चल रही है और आने वाले समय में उनका नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ कैसे हो सकती है, और लास्ट में लेंगे कुछ एंजल गाइडेंस जो हो सकती है मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले, रीडिंग टोटली ही टाइमलेस है। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी उसी समय की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी और सभी राशि वालों के लिए है। इसी के साथ आज का दिन बहुत खास है। तो पहले मैं आज के दिन के बारे में आप लोगों को बता दूं क्या क्या है। सबको पता है आज का दिन न्यू मून है, आज के दिन ग्रहण भी है, सोलर स्कीप पे ग्रहण भी है। ओके, तो मैंने कल की रीडिंग में बताया था, जितने भी लोगों ने मेरी रीडिंग देखा है शायद आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि 2026 शुरू हो गई थी 2 महीने पहले, पर ऑफिशियली एंट्री अभी तक नहीं हुई है। जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो है 2026 17 फरवरी। आज के दिन हम ऑफिशियली 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2026 की एनर्जी आज से स्टार्ट हो चुकी है। अब जाके ऑफिशियली हम हॉर्स ईयर में एंट्री ले लिया है और जो स्नैक ईयर था वो ऑफिशियली क्लोज हो गई है। अब आज के दिन में खास क्या है, आज के दिन न्यू मून है। न्यू मून का मतलब क्या होता है कि एक नई शुरुआत, और 2026 के शुरू से ही और 2026 के शुरू होने से पहले सभी लोग बोल रहे हैं कि 26 जो है वो एक नंबर का साल है और सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ नया होगा। ठीक है, इसके साथ आज के दिन ग्रहण भी है, और जो ग्रहण आज के दिन है ये ग्रहण बहुत ज़्यादा, मतलब शास्त्रों में लिखा गया है, एस्ट्रोलॉजी पे है, ये ग्रहण बहुत ज़्यादा ही भयंकर ग्रहण है। पर डरिए मत, ये ग्रहण जितना भयंकर है वो उन लोगों के लिए है जो भयंकर भयंकर अधर्मिया काम कर रहे हैं, उनके लिए है। और जो धर्म के साथ चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ग्रहण उतना बुरा इफेक्ट नहीं देने वाला है। अदरवाइज आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड अगर जो भी नेगेटिव कर्मा है या फिर इस जन्म में किसी भी तरीके का नेगेटिव कर्मा है तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। क्यों भुगतान करना पड़ेगा? क्योंकि ग्रहण लग रही है कहाँ पे? कुंभ राशि में ग्रहण लग रही है सन का, और कुंभ राशि की राशि स्वामी कौन है? शनि। तो सन और शनि का तो वैसे ही नहीं बनता, और लिखा गया है 900 साल के बाद ये ग्रहण लग रहा है। 900 साल के पहले लगा था, अब 900 साल के बाद ये ग्रहण लग रहा है। और जब जब सन कुंभ राशि में जाते हैं, सन और शनि एकत्रित एनर्जी में रहते हैं, तब एक, क्या कहूँ, एक जबरदस्त एनर्जी शिफ्ट होती है, जबरदस्त एनर्जी शिफ्ट होती है। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन अब आपको नजर आएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की नेगेटिव कर्मा है, अगर आपकी साढ़े साथी ढैया चल रही है, तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आएगी। वापस से रिपीट करूँगी, जिन लोगों को 2014 या फिर 2016 से शनि से पीड़ित अवस्था में आप थे और आज के डेट में आप पूरी तरीके से परिवर्तित हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आई है, आपके लिए इस बार शनि महाराज जी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। अगर आप धर्म के साथ जुड़ चुके हो, अगर आप सही रास्ता जान चुके हो, अगर आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज जितने भी लोगों की साढ़े साथी ढैया चल रही है, आप लोगों के लिए आने वाला समय प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, इस समय में लॉसेस नज़र आ सकती है। शनि जो है वो लॉसेस करवाती है, शनि जो है वो हार्ड वर्क करवाती है। साथ ही में 20 फरवरी को मैंने कल ही बताया था, शनि जो है वो जागृत होने वाले हैं, मृत अवस्था से निकल के वो जागृत होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सीरियसली अपनी ज़िंदगी को हैंडल कीजिए, अपनी ज़िंदगी की कमांड जो है वो अपने हाथों में लीजिए। गलत चीज़ों के तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। अगर कहीं पे गलत हो रही है तो उस गलत को रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर गलत चीज़ों को हम देखते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं तो ये भी एक नेगेटिव कर्मा है। ओके,
इसके अलावा अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हो तो वहाँ पे कलेश होगी। अगर आपके जो हस्बैंड, मैं बता देती हूँ, मैं जो भी है रफ वर्ड में बताऊंगी, रफली, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। अगर, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग है, अगर आपकी पति या पत्नी बहुत अच्छे इंसान है और आप लंबे समय से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो किसी और के साथ, क्योंकि अट्रैक्शन हो गई थी, क्योंकि आप अट्रैक्टेड है और आपने बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ें मेंटेन किया है, तो अभी संभल जाइए, ये नेगेटिव है। अगर आपके साथ आपकी सोलमेट की मीट हो जाती है, ट्विन की मीट हो जाती है, डिवाइन काउंटर पार्ट आ जाती है, तो भगवान की मर्जी होती है, मैं भी आप लोगों की कोई सोल पर्पस होगी। अदरवाइज अगर आपके पति और पत्नी बहुत अच्छे इंसान है और आप बाहर कुछ कर रहे हो, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। 2026 के लास्ट तक लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परिवर्तन होगी। जो सिचुएशन आज के डेट में है वो सिचुएशन लोगों के जीवन में नहीं रहेगा। तो ये ग्रहण जो है वो भयंकर है और इस ग्रहण के बाद मल्टीपल क्या, सारे दुनिया में चेंज आएगी, सारे दुनिया में चेंज। किस तरीके का चेंज आ सकता है? युद्ध होने वाला है, प्लेन क्रैशेस ऑलरेडी हो रही है, पैसे का लॉस हो रही है, बिजनेस में घाटा, बहुत कुछ होने वाली है। पॉलिटिक्स में चेंज, पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम आएगी, जो लोग पॉलिटिशियंस है वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। मल्टीपल प्रॉब्लम्स नजर आएगी इस ग्रहण के बाद। 900 साल के बाद, सोचो 900 ईयर्स के बाद ये ग्रहण लग रही है। जो कैसा ग्रहण, सन आसमान में रहेगा पर पूरा अंधेरा, शनि के साथ, बहुत ही खतरनाक ग्रहण है। तो यहाँ पे पहला एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे कि इस ग्रहण के बाद या फिर इस ग्रहण के इफेक्ट में आपकी ज़िंदगी में किस तरीके के परिवर्तन आएगी। अभी ये लव लाइफ में भी आ सकती है, आपके करियर में भी आ सकती है, हेल्थ में भी आ सकती है, किसी भी क्षेत्र में आएगी। ओवरऑल देखूंगी न्यू मून और ग्रहण के इफेक्ट में आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन होगी। आज का जो रीडिंग है ये स्पेशल रीडिंग है, मैं थंबनेल में भी लिखूंगी कि ये स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि ऑफिशियली हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और आज के दिन से शुरू करके नवंबर तक हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें ग्रहण और न्यू मून का इफेक्ट मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कैसे पड़ने वाली है। स्पेशल रीडिंग है क्योंकि पूरे साल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी, देख लीजिएगा। क्योंकि शनि जब जब जागृत होते हैं, शनि जब जब जिसकी तरफ नज़र देते हैं, शनि धीरे धीरे काम करती है, तो पूरा साल लग जाएगा, धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं लोग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ग्रहण और न्यू मून का इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के ऊपर कैसे पड़ने वाली है। एंड दिस इज माई लास्ट शफल। पहला कार्ड यहाँ पे है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए पास्ट में अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इंसान है, एक एक कार्ड में समझाओगे। पास्ट में आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इंसान है तो वो इंसान आपके जीवन से निकलेगा। अब आप रोओगे, आप बैठ के बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं। जो भी इंसान आपके जीवन से निकलेगा वो आपके लिए नहीं सही था, या फिर वो आपके कोई कार्मिक पार्टनर थे, या फिर उनके साथ आपका कोई कर्मा एसोसिएटेड था, वो कर्मा अब जाके ख़त्म होगा और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। इसके अलावा और एक एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है, आपके पर्सन बोलो, आपके परिवार में कोई बोलो, या फिर आपके रिलेटिव में कोई है जिसने पास्ट में कोई गलती किया जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, और उस इंसान के साथ आप मतलब घुल मिल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उसकी गलतियों को भूल नहीं पा रहे हो। तो ये जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है, लोगों से गलती हो जाती है। अब अगर सामने वाला आके आपको सॉरी बोल रहा है, सामने वाला आके अपोलोजाइज कर रही है, सामने वाला रिग्रेट में है, ठीक है, तो माफ़ कर दो। पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। जो भी आपके जीवन से रिलीज़ होगा, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, जो भी, वो रिलीज़ इसलिए होगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर होने वाला है। और अगर आप पास्ट को पकड़ के बैठ के रोओगे तो जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपके प्रभु, आपके ईश्वर, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, वो आपको मिलने में परेशानी देगी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी क्या है? ओके,
नथिंग इज येट स्टोन। अगर आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टाइम से किसी भी तरीके का कोर्ट केस चल रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपने सरेंडर कर दिया कि ये प्रॉब्लम तो मेरे से सॉल्व नहीं होगा, या फिर ये प्रॉब्लम लगता नहीं ये प्रॉब्लम खत्म होगा, लगता नहीं कि थर्ड पार्टी निकलेगा, लगता नहीं कि कमिटमेंट मिलेगा, सिचुएशन क्योंकि लॉन्ग टाइम से सेम है, वो सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा और आपकी चिंता शक्ति में परिवर्तन आएगी कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, के कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये धरती प्रभु का है, हम प्रभु के हैं, हमारी सांसें प्रभु की है। भगवान जब चाहे वैसे सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, वो अथॉरिटी है। ठीक है, ओके। इस जगह पे जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है मेरे टेबल पे अभी इस रीडिंग में, अगर ये पॉजिटिविटी आपको चाहिए तो फटाफट से मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, अदरवाइज एनर्जी को नहीं पकड़ पाओगे। एनर्जी एक्सचेंज किस तरीके से करना है, लाइक करो और कमेंट पे जाके लिखो प्रेजेंट में के थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो ब्लेसिंग्स मेरे को भेजा है वो ब्लेसिंग्स मुझे मिलने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में एबंडेंट हूँ, मैं कंप्लीशन की एनर्जी में हूँ, मैं कंप्लीट एनर्जी में हूँ, मैं खुश हूँ। लिखो, ठीक है, प्रेजेंट पे लिखो। 2 कार्ड है यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या है, मेडिटेट एंड कंप्लीटमेंट। ओके, तो मेडिटेशन यहाँ पे जो लोग नहीं कर रहे थे, इनर वर्क, ये उन लोगों के लिए एनर्जी निकल के आई है जिन लोगों की साढ़े साथी या फिर ढैया चल रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन भी लोगों का साढ़े साथी ढैया चल रही है, डिस्को पब में जाना बंद करो। जाओ डिस्को पब में जाओ, सब कुछ करो, बट थोड़ा सा धर्म की तरफ भी ध्यान दो। कुछ ऐसे दिन होते हैं, 7 दिनों के अंदर कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में आपको पब नहीं जाना चाहिए, आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आपको मीट मछली नहीं खाना चाहिए। ऐसे भी दिन होते हैं और कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन में आप पब में जाओ, आप ड्रिंक करो, आप कुछ भी करो, आपका वीनस जो है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहेगी। ठीक है, तो सब कुछ करने का ना एक तरीका होता है, वो तरीका को जानो। अगर आप अभी भी अपनी ज़िंदगी की कमांड नहीं पकड़ रहे हो, अभी भी अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए रन नहीं कर रहे हो, तो इस ग्रहण के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सिचुएशन आएगी कि आप डिवाइन के पास सरेंडर भी करोगे और फिर यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह, धर्म वगैरह में आपका मन भी जाएगा। तो मार खा के क्यों सरेंडर करना है, पहले ही कर दो। सरेंडर का मतलब क्या होता है, हर तरीके से हमको ब्लॉक कर दिया गया, अब हम क्या कर सकते हैं बिना सिलेंडर के। तो क्यों ब्लॉक होना चाहते हो, पहले से ही खुद को सिलेंडर कर दो, पहले से ही खुद के बारे में जान लो। ढैया वैया चल रहा है तो पहले से ही रेमेडी करो। देन यहाँ पे है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जी हाँ, जब जब शनि जागृत होंगे, जब जब शनि एक्टिवेट होंगे, और 2026 एक नंबर का साल, बोलते बोलते तो कितना बोलो, नई शुरुआत, तो दिस इज द टाइम पीरियड जो रिलीज करना चाहेगा यूनिवर्स हम सब की ज़िंदगी से नेगेटिविटी को। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अगर है और आप खुद भी छोड़ना चाहते हो, या फिर आपकी कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, बट आप इस नेगेटिव आदत को नहीं छोड़ पा रहे थे, तो छोड़ोगे, आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। आपका मन नहीं करेगा नेगेटिव चीज़ों की तरफ समय देने का, नेगेटिव चीज़ों को खाने की, नेगेटिव कुछ भी करने का आपका मन नहीं करेगा। आप नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओगे। अदरवाइज यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको इस नेगेटिविटी को रिलीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और 2 कार्ड लेंगे हम। यहाँ पे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखो, आपको अगर पता है क्या आपको रिलीज करना है, ठीक है, तो रिलीज कर दो, अभी भी समय है, रिलीज कर दो। मार कुटाई खाने से पहले यूनिवर्स से रिलीज कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको नहीं पता कि आपको क्या रिलीज करना है, आपको नहीं समझ आ रहा है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल तरीके से हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, शादी से पहले जिसके साथ प्यार करते थे उसने धोखा दे दिया, मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप किया लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप टिका नहीं, ठीक है, शादी के बाद पति या पत्नी के साथ आपका रिलेशनशिप टिका नहीं, चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके शरीर में पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चा होने में भी प्रॉब्लम आई है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो तुम,
तो तुमको पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारे मन में पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे ऑरा के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम रोते बिलखते मेरी तो किस्मत ही फूटी है बोल बोल के आगे जा रहे हो। तो एक मौका भगवान अभी भी देंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज बेटा, समझ में आ रहा है? नहीं समझोगे, नहीं करोगे, आपको रिलीज करने के सिचुएशन में पहुंचा देंगे यूनिवर्स खुद, और आपको रिलीज करना पड़ेगा। समझ में आ जाएगा कि आप तो रिलीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझा देंगे। अगर आसानी से नहीं समझ रहे हो तो समझाने की जो भी तरीका है, यूनिवर्स जो आजमाते हैं, जो बच्चे बात नहीं सुनते हैं वही आजमाने वाले हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम। उन लोगों के लिए बेटर आ रही है। मैंने पहले ही कहा था, जिन भी लोगों का 2014 से, उसके बाद 2016 से आप लोगों ने शनि की वजह से ढैया वैया देखा, 14 में आपकी सेपरेशन हो गई थी, आपकी डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही थी, या फिर अपनी कोई लव्ड वन को आपने खो दिया था, आपकी ज़िंदगी में ज़मीन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, किसी परिवार में खटास आ गई थी, परिवार वालों के साथ अलग हो गए थे। 14 के बाद एक ऐसा सिचुएशन आई कि 2025 में, 2026 में आते आते क्या थे आप पहले और क्या बन गए, ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपने इस दौरान इतने सालों में जितने भी ड्रीम्स देखा है, जो पॉजिटिव ड्रीम्स आपने देखा है, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा ब्लेसिंग्स आएगी। सडन आपके करियर में एक ग्रोथ आपको नज़र आएगी, आपकी मनी लाइफ में एक ग्रोथ नज़र आएगी। जो रिश्ते बिखर गए थे वो रिश्ते ठीक होते हुए आपको नज़र आएगी, अगर आप उन रिश्तों को ठीक करना चाहते हो। एक ऐसा पॉजिटिव सिचुएशन, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में चलेगी कि आपने जो ड्रीम देखा है, आपको फेथ मिलेगा कि हाँ यार, अब ऐसा लग रहा है कि मेरी जो भी ड्रीम है वो कंप्लीट होगा। और हाँ, ज़रूर आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, क्योंकि जितना तोड़ना था आपको तोड़ दिया है। बहुत सारे लोगों की डिवोर्स केसेस चल रही है, बहुत सारे लोगों की डिवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है, फैमिली प्रॉब्लम, लॉसेस प्रॉब्लम, बहुत कुछ हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत कुछ हुआ। अब सुख का दिन आ चुका है। अभी आप एवेंडेंट बन जाओगे, अभी आप सुखी बन जाओगे। जल्दी जल्दी सारी एनर्जी को क्लेम करो, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्लेम करो। क्लेम कैसे करना है? एनर्जी एक्सचेंज करो, लाइक करो और लिखो थैंक यू यूनिवर्स। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव भी बोल रही हूँ ना कि डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, कोई जा रहा है, जब भी आपके जीवन से कोई चला जाता है, जब भी आपके जीवन में कुछ भी हो जाता है, कभी ये सवाल अपने प्रभु से ना कीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए, ये हमारे पिता माता है, हम इनके बच्चे हैं, और पिता माता कभी अपने बच्चों के लिए गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में डेली जो भी कुछ हो रहा है, डेली एक बार अपने जिस भी इष्ट के साथ आप कनेक्टेड हो, जिनसे प्यार करते हो, उनको धन्यवाद ज़रूर बोलना। हाँ, मन खराब हो तो सवाल करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें नज़र नहीं आता है? सवाल करो, बात करो अपने प्रभु के साथ। आखिर में अगर भरोसा करोगे ना कि जो आप कर रहे हो सही होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा। क्योंकि माँ-बाप कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत डिसीज़न नहीं लेते हैं, ना ही गलत तरीके से आपको प्रॉब्लम में छोड़ने के लिए कुछ करेंगे। ठीक है? ओके। बॉटम में क्या है? ये पर्सनल इशू रीचेस रेज़ोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था, पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? ये है आप लोगों के लिए पूरी साल में, ये 15 दिन या फिर 20 दिन की एनर्जी नहीं है। ये जो भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ये 2026 में हर एक पल, हर एक सिचुएशन में सडनली आप लोगों को याद आएगा कि हाँ, मैम ने ऐसे बोला था, ऐसा हुआ है। क्योंकि ग्रहण जो है, ये ग्रहण नॉर्मल ग्रहण नहीं है, और ग्रह नक्षत्र जो अपना चाल परिवर्तन कर रहे हैं ना, ये भी नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे लोग जो है 13 फेब से, मे भी आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है, मे भी जैसे भी सिचुएशन है, अब तक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, लेकिन 13 फेब के दिन से, जिस दिन राहु के साथ, राहु ऑलरेडी शतभिषा नक्षत्र में थे, ठीक है, 13 तारीख से आप लोगों की एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है। 13 तारीख से सब्र नहीं हो रहा है, 13 तारीख से चंचलता आ रही है, 13 तारीख से पता नहीं मन कैसा कर रहा है, शायद अब कांटेक्ट होगा ही नहीं, या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, तो शायद ये रिश्ते को अब मैं अपनी ज़िंदगी में रख ही नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगा, वो जाएगा, वो चली जाएगी। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, ऐसा मत करो। पॉजिटिव चीज़ों को
मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव चीज़ों को सीखो। इम्बैलेंस हो तो खुद को हील करो, हीलिंग लो, अपने लिए गाइडेंस लो, अपने बारे में जानो। एक दूसरी बात मैं बता देती हूँ, मैं मैक्सिमम समय बोलती हूँ ना कि चंद्रमा को ठीक करो। एक्चुअली में देखो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, मैरिड लाइफ में सक्सेस चाहिए, या फिर आपको पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करो। सच बताओ, अगर किसी भी जातक की चंद्रमा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो उसकी ज़िंदगी में हर तरीके से बेनिफिट है। चंद्रमा अगर आपकी सही एनर्जी में है, सही पोजीशन में है, फाइनेंशियली आप एबंडेंट होगे, आप ब्यूटी आपके अंदर नज़र आएगी। लड़के हैं तो बहुत हैंडसम, लड़की हो तो बहुत ब्यूटीफुल नज़र आओगे। आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपके आँखें, आपकी फिगर सब बहुत खूबसूरत लगेगी अगर चंद्रमा आपकी बैलेंस है। पैसा भी यहाँ पे मिलेगा। चंद्रमा अगर आपकी बैलेंस है तो आपकी जो इमोशनल लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ इमोशनली जिन जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो, आपके रिश्ते बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में 75% पानी ही है। खाना ना खा के हम 3-4 दिन रह सकते हैं, ठीक है, 3 दिन 4 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकता है कोई, लेकिन पानी बिना पिए नहीं रह सकते हैं। तो चंद्रमा एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, जिन्हें ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी वीनस को ठीक करने के लिए भाग रहे हैं, कोई रोज़ क्वार्ट्स पहन रहे हैं। नहीं, चंद्रमा को ठीक करो, चंद्रमा से रिलेटेड रिचुअल करो। अगर आपका चंद्रमा सही जगह पे आ जाती है, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी सेक्स लाइफ, आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी फाइनेंशियल, आपकी मैरिड लाइफ सब बैलेंस रहेगी। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की कनेक्ट एनर्जी, करेंट सिचुएशंस क्या है जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। एंड दिस इज माई लास्ट शफल। लास्ट शफल में पहले ही यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड, ओके, मदर की एनर्जी है, 3 ऑफ वांड्स, ओके, क्लियर कट बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मैं बताती हूँ, पहले कार्ड ले लो। उसके बाद क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, ओके, वाओ, द फूल का कार्ड है यहाँ पे, डेविल का कार्ड है, लगा, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, ओके, बॉटम में क्या है, द वर्ल्ड का कार्ड, ओके, ओवरऑल एनर्जी में क्या है, 4 ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है। जिसके साथ भी आपके पर्सन मैरिड है यहाँ पे, पति के साथ या फिर पत्नी के साथ, जिनके साथ भी आपके पर्सन मैरिड है, इन दोनों की कर्मा साइकिल है। ये दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि द डेविल विद द एम्प्रेस का कार्ड है। बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है इन दोनों की रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इशू होती रहती है। इनकी बीवी है, मिसेस है, तो इनके ऊपर पूरा नज़र रखती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इसका कैरेक्टर ख़राब है, ये किसी और के साथ जाके सोता होगा, ये कुछ कर रहा होगा। क्योंकि इनके मिसेस बारंबार इनके करीब आने की कोशिश करे तो ये इनको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके साथ इनको फिजिकली एक कंप्लीशन होता है ना, वो कंप्लीशन फील नहीं होता है। अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके कार्मिक है, या फिर आपने अपने मन से सोच लिया कि ये आपके ट्विन है, सोलमेट है, लेकिन एक्चुअली में ये आपके पर्सन जो है आपके कार्मिक है, तो ये आपको धोखा दे रहे हैं बहुत समय से। किस तरीके का धोखा दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, और उनके घर में इनके हस्बैंड है, वाइफ जो भी है उनको भी दे रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर जो है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और ये फिजिकल होने के लिए मैं भी आपके पास आते हैं। और अगर आपको बोलते हैं कि ये घर में अपने पार्टनर के साथ फिजिकल नहीं होते, तो ये झूठे, ये फिजिकल होते, ये बातों को घुमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये फिजिकल होते हैं उनके साथ। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनके मन के अंदर है कि इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करना है, एट एनी हाउ इनको आपके साथ नई शुरुआत करना है। इनके मन के अंदर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा डीप प्यार है, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ ये फंस गए हैं। इतना ज़्यादा मतलब एक प्रेशर है थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन के ऊपर कि ये जो निकलना चाहते हैं, ये निकल नहीं पाते, इनको रास्ता ही नहीं नज़र आता है। ऊपर से आपके पर्सन राहु से पीड़ित है,
इनके पीछे ही रास्ता है या फिर इनके पास ही रास्ता है, पर वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि ये घूम के इस रास्ते को देख ही नहीं रहे हैं। ये मल्टीपल पोजीशन ढूंढ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उन पोजीशन को ढूंढ रहे हैं जो पोजीशन काम का नहीं है। असली रास्ता इनके पीछे है, इनको नजर नहीं आ रही है, गर्दन घुमाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे है क्वीन ऑफ कॉइन्स विथ थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो मैंने पहले ही कहा फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये दोनों सिचुएशन में धोखा देते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पास आके बोलते हैं उधर मेरा कुछ नहीं है, इनको जाके ये कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, जो भी है बाहर वो रैंडमली फ्रेंड्स है वगैरह, ऐसा है। अब वैसा कोई खास कोई मेरे जीवन में नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। बाकी यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन जो है आपके प्रति बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। कुछ लोग के पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, मतलब क्या कहूँ आपको लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है। किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहते, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मनी से रिलेटेड कोई फ़ायदा इनको आज के दिन हो सकती है। और कुछ लोग के पर्सन अपनी नादानियों की वजह से लॉन्ग टाइम से जिस अपॉर्चुनिटी को अवॉइड कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आज के दिन इनके हाथों से निकल जाएगी। ठीक है, नादानियों की वजह से या फिर भूल जाएंगे या फिर फटाक से डिसीजन नहीं लेंगे, अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल जाएगी। कुछ लोगों के पर्सन जो है इनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। द डेविल विद द एम्प्रेस का कार्ड, मतलब फैमिली में खुशी तो है ही नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। ये निकल जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से, बस प्रेशर की वजह से अटका हुआ है। आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक भी है, कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है। पिछले 5 महीने में आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से परिवर्तित नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन 5 महीने पहले वो ऐसा नहीं थे। अभी आपके पर्सन की कैरेक्टर पहले जैसे बिल्कुल नहीं है, पता नहीं किसकी एनर्जी है पिछले 5 महीने से मतलब 2025 के बीचों बीच से इनके साथ आपकी जो भी रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। सडनली इनकी ज़िंदगी में आपको लेके पहले जैसा सीरियसनेस आपको नज़र नहीं आ रही है। केयरफुल है, रहना है तो रहो, जाना है तो चले जाओ। तुम रो, तुम खाना मत खाओ, तुम रातों को सो मत, या फिर तुम कुछ भी करो, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले इन चीज़ों से इनको बहुत फ़र्क पड़ता, लेकिन इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, जिसकी वजह से इनकी जो कैरेक्टर है वो पूरी टोटली ही यहाँ पे चेंज हो गई है। चलिए कुछ कार्ड्स को क्लियरिफाई करते हैं। ओके, देखो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है। देखिए न्यू मून का दिन है, जिस भी दिन आप देख रहे हो इस रीडिंग को, जो भी थर्ड पार्टी है, कार्मिक थर्ड पार्टी है, तो उसके साथ आज के दिन इनकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। कैसा आर्ग्यूमेंट हो सकती है? आपके पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी को बहुत सीधा समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी मिट्टी की बनी हुई है, सभी लोग मिट्टी के बने हुए होते हैं। थर्ड पार्टी को गुस्सा कम आता है, या फिर थर्ड पार्टी जो है, ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा चालाक, सेल्फिश और रूड है। अब जो है धीरे धीरे, मतलब जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस दिन से धीरे धीरे ये जो थर्ड पार्टी एक डेविलिश एनर्जी कैरी कर रही है वो आपके पर्सन के सामने आएगी, जिसके बाद थोड़े समय के लिए आपके पर्सन तो स्टक हो जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। लेकिन ये इतना इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी जो धारणा, कैरेक्टर या फिर चिंता है, या फिर इनकी जो बिहेवियर है, या फिर इनकी मन के अंदर पूरा काला है, मन साफ नहीं है, खराब इंसान है। ठीक है, फिर भी क्लेरिफाई करते हैं। द एम्प्रेस विद द डेविल का कार्ड क्यों है एंजल्स? अब जो है ये साइकिल टूटेगी, ठीक है, ये थर्ड पार्टी से निकलेगी, तो जो भी थर्ड पार्टी के अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो सारी नेगेटिविटी इनको नज़र आएगी, या फिर इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो थर्ड पार्टी को नज़र आएगी। तब ना जाके इन दोनों के बीच अलगाव सिचुएशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों अलग होने वाले हैं। एंड इसमें लास्ट शफल द एम्प्रेस विद द डेविल का कार्ड क्यों है एंजल्स? यस, यहाँ पे आपके पर्सन देखिए स्टैंड ले रहे हैं, किसके सामने? उस परिवार के सामने, जो थर्ड पार्टी के साथ इनका परिवार है ना, जो इन्होंने सोचा था कि ऐसा है वैसा है, उनके सामने ही आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं। इनको क्लियरिटी मिल रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लियरिटी मिल रही है, कट ऑफ करने की एनर्जी है। एक जाल जो थर्ड पार्टी ने बहुत समय से आपके पर्सन के आंखों के सामने बना के रखा था, उस जाल को आपके पर्सन काटेंगे। इनको समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी की, ये थर्ड पार्टी जो जैसे दिखती है वैसी है नहीं,
ठीक है, थर्ड पार्टी मुंह से जो बोलती है इनके दिल में वैसा नहीं है। थ्री ऑफ वांड्स विथ क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? थ्री ऑफ वांड्स विथ क्वीन ऑफ कॉइन्स, दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, यहाँ पे क्या है? नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। तो मैंने पहले ही कहा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पर्सन आपके लिए, लेकिन इनके ज़िंदगी में ना मनी से रिलेटेड सक्सेस मुझे नज़र नहीं आ रही है। पैसा बहुत कम है इनके पास। हाँ, जो भी जॉब करते हैं ना, लोन वोन वगैरह मतलब बहुत सारे ईएमआई वगैरह होगा जो हर महीने इनको चुकाना पड़ता है। उसके बाद नेसेसरी नीड्स घर का कंप्लीट करने के बाद इतना पैसा नहीं बचता है कि थोड़ा सा शॉपिंग कर ले मॉल जाके, या फिर थोड़ा सा डिस्को में चले गए, या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कुछ खरीद के आपको गिफ्ट कर दे, कुछ भी नहीं कर पाते। इनकी फाइनेंशियल लाइफ है ना बहुत धीमे धीमे, मतलब बहुत बड़े बड़े बुल होते हैं ना, नंदी जैसे देखने वाले जो काव होते हैं, वो लोग देखना बहुत धीरे धीरे, भाग नहीं पाते, धीरे धीरे चलते हैं। हाथी धीरे धीरे चलते हैं। तो धीरे धीरे इनकी फाइनेंशियल जिंदगी मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये चाहते तो है आपको इक्वल सब कुछ देना, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं ना आपके पर्सन, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इक्वलिटी में आना चाहते हैं आपके पर्सन, रहना चाहते हैं आपके साथ। इनकी खुद की मंशा है कि इन्हें आपके साथ रहना है और आपको लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेट भी है, लेकिन क्या करें, फाइनेंशियल ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इनको डिवोर्स लेना है तो भी इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये अपने लिए एक एडवोकेट को पकड़े या फिर कुछ करे। पैसा है जीवन में तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो। अब रात का 3 भी बज सकता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। मनी चाहिए। लोग कहते हैं ना प्यार है तो पैसे की जरूरत नहीं। सुबह उठ के जो कॉलगेट लगाते हो दांतों में, ब्रश करते हो ना, वहाँ पे भी पैसा लगता है कॉलगेट खरीदने के लिए। उसके बाद तो दिन जितना आगे जाता है, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, नहाना है, पंखा चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैसा आपके पर्सन के पास नहीं है। तो ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कहाँ पे? थर्ड पार्टी के साथ। रास्ता बिल्कुल नहीं है। राहु से पीड़ित है, मूलांक 4 है अगर आपके पर्सन का, तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। मूलांक 4 यहाँ पे, 4 की ब्लेसिंग्स यहाँ पे नहीं मिल रही। अगर मूलांक 4 का कोई भी जातक है, कोई भी किसी का भी पार्टनर है, अगर ये 4 नंबर ठीक हो जाए तो जितना पैसा इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में इनको मिलेगा, और इसी पैसे को पकड़ के ये आपके जीवन में आ पाएंगे। अदरवाइज इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान है। क्वीन ऑफ कप विद द फूल का कार्ड क्यों है एंजल्स? कुछ लोग के पर्सन ने अपने मन ही मन में ये ठान चुके हैं, शायद अपने मुंह से नहीं बोल रहे कि तुम्हारे साथ रहना है, तुमको कमिटमेंट देना है, या फिर तुम्हारे साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाना है। लोग बोलते हैं पर मुझे करके दिखाना है, ठीक है। तो करके दिखाने के लिए मन के अंदर प्लानिंग है पर रास्ता नहीं मिल रही। यहाँ पे भी राहु है, यहाँ पे भी अंधेरा है, यहाँ पे भी अंधेरे की एनर्जी है। विथ 8 ऑफ कप इन्होंने तो मन बना लिया है यार कि इनको वहाँ से निकल जाना है, जिसके साथ भी है उनसे निकल के इनको आपकी तरफ आना है। इन्होंने मन बना लिया है। इस एनर्जी को क्लेम करो। और कुछ लोगों के अब वापस से यहाँ पे नंबर 4 विथ 8 का कार्ड है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आते आते रुक जा रहे हैं, बार बार आते हैं आपके पास, फिर झगड़ा हो रहा है, फिर नो कांटेक्ट में जा रहे हो, फिर आ जा रहे हो, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक की वजह से ये बार बार आते हैं क्योंकि पॉजिटिव है आपके प्रति, फिर वापस से चले जाते हैं। आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, न्यू मून के दिन ही क्या है, आधा चांद, न्यू मून के दिन में ही किसी लेडी के द्वारा ब्लैक मैजिक यहाँ पे हुआ है। आप दोनों की रिश्ता शादी से पहले की भी हो सकती है, आप दोनों के रिश्ता रिलेटिव्स के अंदर भी हो सकती है, आप दोनों के रिश्ते की उम्र 8 साल का हो सकता है, 9 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8, 9, 10 साल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पहले जैसा जो सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में थी वो नहीं है। इतने पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के ये बार बार चले जाते हैं, फिर आते, फिर जाते, फिर आते। ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की वजह से है। और वहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है जिसने भी ये सब किया है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि इन्होंने पकड़ लिया है आपके पर्सन का। जो आपके पर्सन जितने भी आपके पास आ जाए वापस फिर से चले जाएंगे, ये थर्ड पार्टी को
पता चल चुकी है, क्योंकि आपके पर्सन की चाबी ब्लैक मैजिक के बाद इनके हाथों में है। तो ये चाबी आपको पहले लेना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन ठीक होगा। क्लियर हो? जितना हो सकता है मैं समझाती हूँ। अच्छा, कुछ लोग रीडिंग में पूछ रहे हो कि मैम हमको पर्सनल रीडिंग चाहिए। तो पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना नंबर आज के दिन थंबनेल में भी लगाया है और मैक्सिमम टाइम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहती है। तो जो भी लोग पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉल वगैरह मत करना, क्योंकि कभी कभी मैं कॉल उठा नहीं पाती हूँ। व्हाट्सएप कर देना, जो भी नंबर मैंने दिया है इस नंबर पे मैं अपने समय में आपको रिप्लाई दे दूंगी। पेड पर्सनल रीडिंग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हो, आने के बाद बोलते हो कि मैम हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे रीडिंग कर दो। तो देखो भाई, ये प्रोटोकॉल है। जो लोग साधु संत होते हैं, लाल कपड़ा पहन लिया और किसी बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए या फिर मंदिर के दरवाजे में जाके बैठ गए, वो लोग साधु होते हैं। उनको पैसा नहीं चाहिए, मोह माया से वो लोग अलग हो गए। लेकिन हम जो ज्ञान आप लोगों को दे रहे हैं, इसमें पैसा लगता है, क्योंकि हम साधु नहीं हैं। हम गारहस्थ जीवन जी रहे हैं, मतलब गृहस्थ हैं हम, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल है, बिना पेमेंट किए कार्ड्स निकाला नहीं जाता है। और अगर मेरा मन आ गया, मैं निकाल भी देती हूँ। कार्ड्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे यूट्यूब में जो आप लोग वीडियो बनाते हो, तो यूट्यूब हमको देते हैं ना पैसे, समझे बच्चे? अच्छा, एक बात याद रखना, आज के दिन से जो भी लोग ऋषि रीडिंग को देख रहे हो, अपनी बातों से, अपनी क्रिया से, अपनी आदतों से आज से पूरा 26 किसी को दुख मत देना है। जितना हो सके अच्छा करो, ठीक है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आगे आने वाले समय में क्या होगा। दिस माय लास्ट शफल। नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पे सन की एनर्जी, और ग्रहण भी तो सन में ही है। तो एक सॉलिड गुड न्यूज या फिर पॉजिटिविटी तो जरूर आएगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स एंड दिस माय लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस। मूव ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन। अब मूविंग ऑन का मतलब वहां से निकल के आपके पास आते हुए मैं देख रही हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी निकल के आएगी मैं अपनी रीडिंग में बताऊंगी। सुगर कोडिंग वाली रीडिंग में नहीं करती हूँ, पहले ही बता देती हूँ। देखो, मैं पॉजिटिव चीजें बताऊंगी तो पॉजिटिव घटित होगी, जो भी लोग पॉजिटिव सिचुएशन में है। लेकिन सभी लोग तो पॉजिटिव सिचुएशन में नहीं हो, ये तो आप लोगों के मन में भी पता है। कुछ लोगों के ऑरा में प्रॉब्लम है, किसी लोगों के बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, कोई लोग बचपन से प्रॉब्लम देख रहे हैं, कोई लोग थोड़ा सा जवानी हो गए तब से प्रॉब्लम देख रहे हो, कुछ लोग अभी भी प्रॉब्लम देख रहे हो। प्रॉब्लम है इसलिए तो रीडिंग देखने आते हो। अपने पर्सन की एनर्जी आपको खुद पता नहीं है, आपको रीडिंग से मालूम करना पड़ता है। तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? रीडिंग जो भी लोग देखने आते हो। मूविंग ऑन का मतलब यहाँ पे ये है, दो है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। कुछ लोग के पर्सन प्रेशर से मूव ऑन करके आपके पास आएंगे, थर्ड पार्टी जो भी है उससे मूव ऑन करेंगे आपके पर्सन, आपको नजर आएगी। और अगर आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, और अगर आपके पर्सन कार्मिक है, और अगर आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, चीट करते, तो वो आपसे मूव ऑन करेंगे। हुआ ना, दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी। बट होपली मेरी ब्लेसिंग से सबके लिए पॉजिटिव एनर्जी हो। नेगेटिव एनर्जी बताने का इरादा ये रहती है कि आप लोग अवेयर हो जाओ और अपनी जीवन की स्थितियों को ठीक करो। एडवांस में जो आपसे प्यार करते हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत प्यार करती हूँ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी प्यार करती हूँ। मैं उसको भी प्यार करती हूँ जिसको मैंने रास्ते में देख लिया, मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, मैं उसको भी प्यार करूंगी। मैं लोकल गाड़ी से अगर कहीं पे जा रही हूँ, जाती नहीं हूँ लेकिन कभी भी जाना पड़ता है, लोकल ऑटो से, गाड़ी से अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, भगवान ना करे अगर उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जितने भी अनजान लोग हैं मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगी। मैं अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहती हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं होती, जब मैं अपने बच्चों को लेकर स्कूल में जाती हूँ, मेरे बच्चों के आधे दोस्त मेरे लिए पागल हैं। सभी मेरे बच्चे आके घर में कहती है कि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मम्मा आपकी जैसे उनको मम्मा चाहिए, आप जैसे हो वैसे मम्मी हमको भी चाहिए, तेरी मम्मी को दे दे, ऐसे बोलते। मुझे कभी फील ही नहीं होता है कि ये उसका बच्चा है मेरा नहीं है, ये मेरा बच्चा है तो मैं ऐसा करूँ, ये लोग मेरे हैं तो मैं उनके लिए ऐसे करूँ। ऐसे अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओ।
ठीक है, तो जो भी है मैं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग बैलेंस एनर्जी में आओ। ठीक है, 11 विथ मूविंग ऑन का कार्ड है। नंबर 11 क्या होता है? ट्विन फ्लेम की नंबर होती है। कहते हैं ना कि जितने भी ट्विन्स हैं उनको 11 बहुत ज़्यादा नजर आती है ना। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपको 111 नजर आती है, आपको 11 नजर आती है, 119 नजर आती है, शिव शक्ति वाला नंबर, और आपने अभी तक इनर वर्क नहीं किया, आपने अभी तक खुद को हील नहीं किया, या फिर आपने अभी तक आपके बर्थ चार्ट में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं किया, आपने सोल पर्पस के बारे में जानने की कोशिश नहीं किया, अब बस चल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है कि आपने ट्विन फ्लेम के साथ आपकी मुलाकात हो गई तो बस हो गया सब कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग किसी ना किसी तरीके के सोल पर्पस लेके आते हो। लेकिन क्या होता है, जब आपकी ट्विन के साथ आपकी मुलाकात होती है और आपको लगता है कि चलो 10 परेशानियों के साथ एक सुख मिल गया, आप भूल जाते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी की मेन जो बात है वो भूल जाते हो। उसके बाद ही भगवान जो क्या करते हैं, आप दोनों को सेपरेटेड कर देते हैं। आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, क्योंकि उसके साथ आपको मिलवाने का मतलब ये था कि आप लोगों के साथ में कोई सोल पर्पस है, या फिर पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ है जिसको रिलीज करना है। लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल के आप लोग क्या करते हो, मुझे उसके साथ मिलना है, मुझे उसके साथ सोना है, मुझे बस यही चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, ये सब नहीं है। ट्विन फ्लेम की रिश्ता, ट्विन फ्लेम की जर्नी इतना आसान कभी नहीं था, ना है, ना होगा। ट्विन फ्लेम मतलब क्या? शिव शक्ति। माता सती 108 बार मर गई थी, 108 बार इनकी जन्म हुई थी। प्रभु के गले में जो मुंडू माला है ना, कंकाल जो माला पहनते हैं 108, वो सारे सर माता सती की ही थी। प्रभु ने भी अपने आंसू को छुपाया, बहुत रोए, अपने प्यार को बारंबार बारंबार खोने के बाद बहुत रोए। लेकिन जब तक माता सती बैलेंस्ड आदि शक्ति के रूप में नहीं आ पाई, तब तक उनकी मिलन कंप्लीट नहीं हो पाई। ये है ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ये है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की असली बात। ट्विन फ्लेम्स के साथ मुलाकात होने का मतलब ये है कि आप दोनों को साथ में सोल पर्पस कंप्लीट करना होगा, आप दोनों को साथ में ध्यान धर्म करना होगा, आप दोनों को हील्ड होना पड़ेगा, आप दोनों को जो जो कर्मा, जो भी लोग आप लोगों के आसपास है, उसकी बीवी, आपकी पति, आपकी बीवी, उसके पति, जो भी है, जिनके साथ आपकी जितनी भी कर्मा बंधन है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शादी करना है, ये करना है, बीवी के साथ जा रहा है, ये सो रहा है, वो सो रहा है, इल्यूशन में भुगतते हो आप लोग, समझते नहीं हो ओरिजिनल क्या है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। ओके, अगर आपके साथ किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपके पर्सन आपके साथ बातचीत करना बंद कर चुके थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो बहुत जल्दी ये अपने गुस्से को छोड़ेंगे, मूव ऑन करेंगे, गुस्से से गुस्सा थूक देंगे और आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। ओके, और कुछ लोगों के बीच मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी। कार्मिक पार्टनर के साथ हो तो यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होंगे आपके पर्सन, रो भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सोलर प्लेक्स चक्रा। ओके, फैमिली के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन बैठे बात करें, सारी चीज़ें क्लियर कट तरीके से बोले अपने परिवार को कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं बाहर उसके साथ कुछ करना चाहता हूँ, या फिर ऐसा वैसा कुछ भी, जो भी है, जो भी आप चाहते हो कि ये अपने फैमिली के साथ किसी भी तरीके का बात करे, तो वो करेगा। अवेयरनेस की एनर्जी है, आने वाले समय में आपके पर्सन अवेयर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी है, फाइनेंशियल मटेरियल चेंज की एनर्जी है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ये परिवर्तन चाहते हैं, ये अपने परिवार के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग के पर्सन जो है बिजनेस पर्पस अपने घर से दूर जा सकते हैं। बॉटम में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड। ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट अगर यहाँ पे उनके घर में चल रही है, तो आने वाले समय में ये बुहा से मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आपके साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, तो यहाँ पे ये बैलेंस करेंगे। किसी भी तरीके के कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन के ऊपर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है, तो अगले 2 हफ्तों के बाद आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन रहेगी। इसको ठीक करो, ठीक करो, इसको चंद्रमा को ठीक करो। तुम्हारा चंद्रमा डाउन है, इनका चंद्रमा डाउन है, बुध भी डाउन है, बुध डाउन है, जिसके लिए बुद्धि काम नहीं करती। लॉ मैक्सिमम टाइम तुम दोनों की झगड़ा एक ऐसी टॉपिक में होती है जिस टॉपिक को
कोई इतना तवज्जो भी नहीं देता होगा, मतलब कुछ भी ऐसे ही फलाना ढिमका कुछ भी पकड़ लिया और झगड़ा हुआ। झगड़ा ऐसा होता है मतलब पता नहीं किसी ने किसी का खून कर दिया होगा, किसी ने किसी को धोखा दे दिया होगा। मतलब छोटी बातों में भी कहते हैं ना कि तिनके से आग लग जाती है। एक छोटी बात को पकड़ के लंबा बड़ा झगड़ा आप दोनों के बीच हो जाता है। क्यों? मैं भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, मैं भी आपका चंद्रमा डाउन है, उनका चंद्रमा डाउन है, बुध डाउन है, जिसकी वजह से बुद्धि भी काम नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म करो, अदरवाइज अगले 2 हफ्तों के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप दोनों के बीच। ओके, परिवार के साथ ही ये बोल सकते हैं कि जिसके साथ आप लोगों ने मेरी शादी करवाई है या फिर जहाँ भी मैं रह रहा हूँ मैं वहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे इस जगह से निकलना है। परिवार वालों के साथ बात कर सकते हैं। इनके ऑफिस में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। बिजनेस से रिलेटेड लॉसेस यहाँ पे हो सकती है। अवेयर हो रहे हैं आपके पर्सन। कुल कौन सी लोगों के पर्सन अवेयर हो रहे हैं मैं बता देती हूँ। आपको आपके पर्सन ने धोखा दिया, आपने बहुत बार इसको माफ किया। अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि जा भाड़ में, कुछ भी कर, कुछ भी कर। आपने इनके साथ अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से कट ऑफ करके अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। आपने रीडिंग लिया, आपने गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप हील्ड हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो। तो यहाँ पे अब जाके आपके पर्सन अवेयर होंगे क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स आएगी, क्योंकि आपने इनकी ज़िंदगी से अपनी एनर्जी को कट ऑफ कर दिया। तो अब जाके ये अवेयर होंगे। इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रही है, थोड़ा-थोड़ा आपको पता भी होगा कि कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट का मात्रा जो है और ज़्यादा होगा फिर अगले 5 हफ्तों के अंदर, और फिर इनको पता चलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट इनकी ज़िंदगी में क्यों आ रही है, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया किसके साथ? जिसने दिल से इसको प्यार किया था। फाइनेंशियली लॉस होगा, ये तो मैंने पहले ही कहा था। पार्टनर के साथ अगर कोई पार्टनर है, शेयर में अगर बिजनेस वगैरह कुछ करते हैं ये, तो अपने पार्टनर के साथ जिसके साथ भी वो शेयर होल्डर है उनके साथ इनका आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लॉसेस हो सकती है, लेकिन एक होप इनको ज़रूर मिलेगा। एक होप रहेगा इनके मन के अंदर के ठीक है चलो ठीक हो जाएगा। ये जो भी होगा इनकी ज़िंदगी में मनी से रिलेटेड लॉस या फिर आर्ग्यूमेंट जो भी होगा, ये इनका कोई पिछले जन्म का कर्मा है। जो भी इनके साथ जो भी करेगा, पैसा मार देगा, ले जाएगा या फिर कुछ भी होता है जिसके साथ भी, वो इनका पिछले जन्म का कर्मा है। डबल 5 की एनर्जी है, सडन चेंज आएगी। ये आपके पर्सन आपके साथ टोटली नो कॉन्टेक्ट में है। ये वाले तो कभी-कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बात कर लेते हैं, आप पहले जैसे रोकते-टोकते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। सडनली इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगी। सडन लॉस, समझे? गला सूख जाता है खांसी की वजह से। मूविंग ऑन विथ अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है? आपके पर्सन अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ना बहुत समय से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अब वो अवेयर हो जाएँगे कि यार अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं होगा। ये दिन ब दिन कॉन्फ्लिक्ट और झगड़ा जो है वो बढ़ ही रही है, तो इससे तो अच्छा कि मैं एक सॉलिड डिसीजन लूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। इनकी आँखें खोलने वाली है। इसलिए यहाँ पे मूविंग ऑन विथ अवेयरनेस की एनर्जी आई है। 1 नंबर क्या बोल रहे हैं कि नया शुरुआत करो, 9 नंबर क्या बोल रही है कि पीछे की चीज़ों को छोड़ दो, और थर्ड आई चक्र का मतलब क्या होता है? दूर की सोचना, दूर की। और यहाँ पे थ्रोट चक्र, वहाँ से निकलो, क्लियर कट तरीके से बात करो कि देखो तुम्हारे साथ मुझे अभी रहना नहीं है, ठीक है? तो वहाँ से निकल के कहाँ आएँगे आपके पर्सन? आपके पास आएँगे आपको होप देने के लिए, बट वही पुराना बात। अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है और कुछ नहीं कर रहे हो तो ये मूव ऑन आपसे भी कर सकते हैं। ओके, बैलेंस विथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है एंजल्स? ट्विन फ्लेम्स अलर्ट हो जाओ, ट्विन फ्लेम्स अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। सही ढंग से इनर वर्क नहीं कर रहे हो। ट्विन फ्लेम का मतलब ही नहीं समझ रहे हो। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है? शादी करना। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है? फिजिकल होना। क्या है ट्विन फ्लेम का मतलब? ट्विन फ्लेम्स जितने भी लोग हो सही ढंग से इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो अवेयर हो जाओ। इम्बैलेंस सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी। देखो प्रोस्पेरिटी एकदम से वाइटिंग में हो कि ये आपको कब कमिटमेंट देगा, कब कमिटमेंट देगा, कब हम एक घर बनाएंगे, साथ रहेंगे, ये होगा वो होगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, तुम उसको छोड़ दोगी। ये सब कुछ करने के लिए ट्विन फ्लेम्स नहीं आते। यहाँ पे टावर की एनर्जी है।
ट्विन फ्लेम्स अवेयर हो जाओ, जर्नी के बारे में जानो, पर्पस क्या है जानो, पास्ट लाइफ के बारे में जानो। देखना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं जा पाते, ये पानी से डरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर बहुत बिल्डिंग के ऊपर नहीं जा सकते हैं, नीचे देखते हैं तो ये डरते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसका मृत्यु पानी में डूबने की वजह से हुई है, पिछले जन्म में उसकी मृत्यु ऊपर से गिरने की वजह से हुई है। हर किसी के अंदर मतलब हेल्थ में बहुत सारे हेल्थ के रोग है, जैसे कैंसर हो गया, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गया, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ बहुत सारे नाम है जो अभी तो नया नया बहुत कुछ निकल के आई है। लेकिन कुछ ऐसे रोग है जिसके बारे में देखना एक मन के अंदर भय रहती है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। ये क्यों रहती है? क्योंकि पिछले जन्म में आपकी मृत्यु उसी रोग की वजह से हुई थी, डायबिटीज की वजह से, कैंसर की वजह से। तो जो भी इस जन्म में हो रहा है ना, वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। जहाँ पे आपकी मृत्यु होती है वहीं से आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। तो अगर आपके पास्ट लाइफ में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है, वो आपको हील करना ही पड़ेगा। जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, आपकी जो सोल है वो रेस्ट वाली एनर्जी में नहीं आएगा, आपकी ऑरा रेस्ट नहीं होगा और आपको जीवन में नहीं मिलेगा। पता नहीं इस जन्म में आपको जो नहीं मिला वो पिछले कई जन्मों से शायद भगवान आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप अवेयर नहीं हो तो वो आपको मिल नहीं रहा है। फिर जन्म लोगे, क्योंकि जब तक भगवान आपको जो देना चाहते हैं, जब तक वो आपको दे नहीं देते, बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा और बार बार उसी जगह से शुरुआत करोगे जहाँ पे छोड़ा है। कुछ नहीं, बस शरीर बदलना है। ये जो शरीर है इसको बदलेंगे, बस कहानी कुछ और होगा, लेकिन जो भी कहानी होगा इस जन्म की कहानी के साथ कनेक्टेड होगा। तो अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानो। ओके, हाँ, कितना समझाओ, कितना कहूँ। फाइनेंशियल मटेरियल और सोलर प्लेक्स चक्र की एनर्जी क्यों है एंजल्स? एंड दिस में लास्ट लेवल एंजल्स, फाइनेंशियल मटेरियल चेंज विद सोलर प्लेक्स चक्र क्यों आई है, क्या बताना चाहते हैं ये कार्ड्स हमको? सफरिंग इन साइलेंस, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ये बहुत समय से अकेले में तड़प रहे थे इस रिश्ते में, अब वो बोलेंगे कि मुझे इस रिश्ते से निकलना है। ठीक है, इनके हाथों से अपॉर्चुनिटीज छूटेगी, ये दूसरी एनर्जी है। इनके हाथों से आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज छूटेगी, कर्मा इनको मिलेगा। जितने गलत बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया है, आप तो खुश हो जाएंगे बहुत सारे लोग, हाँ हाँ उसको कर्मा मिलेगा, कर्मा मिलेगा। पहले जान लो तुम उसका कार्मिक पार्टनर हो, उसके साथ जो इसने तुम्हारे साथ जो किया वो किस लिए किया, अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानो, उसके बाद बोलना किसी और को कर्मा मिलेगा। रिकॉग्नाइज रिवॉर्ड की एनर्जी है, जो भी इसने गलती किया है उसका रिवॉर्ड इसको मिलेगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और कुछ लोग के पर्सन अपने परिवार के साथ क्लियर कट तरीके से बोलेगा कि इस शादी में मैं खुश नहीं हूँ, मुझे इस शादीशुदा ज़िंदगी से निकलना है, इस शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे रहना नहीं है। ये स्टैंड लेंगे, ये स्टैंड लेंगे। और टावर की एनर्जी कि मुझे इस शादी को अभी इसी वक्त ख़त्म करना है और अपनी ज़िंदगी में, अपनी इमोशनल लाइफ में एक फ्रेश नई शुरुआत करना है। ओके, चलो अब लेते हैं एंजल से कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए। मुझे तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मैंने देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको बता देती हूँ, मेरे चैनल में जो भी रीडिंग निकल के आती है क्लियर कट एनर्जी में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई भी मतलब अच्छा नहीं हो रहा है फिर भी अच्छा होगा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। अगर एंड ये जो काम है, ये जो रीडिंग्स वगैरह है, मैं डिवाइनली गाइडेड टैरो रीडर हूँ। ठीक है, मैं कहीं से सीखी नहीं हूँ, सारी चीज़ें मुझे ब्लेसिंग्स में मिला मेरे महादेव से, महादेव के भक्त हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा काम क्या होता है, मेरी रीडिंग तक वही लोग पहुँचेंगे जिन लोगों के साथ भोलेनाथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर एंजल्स की कोई मैसेज है जो मेरा काम है आपको आपके पास पहुँचाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी कार्ड्स निकल के आती है, जो भी मैं आपको बताती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बताती हूँ, वो मैं नहीं कहती हूँ,
मुझे जो एनर्जी मिलती है मैं वही एनर्जी डिट्टो आपको बताती हूँ। अब बोलोगे कि मैम नेगेटिव एनर्जी क्यों बताते हो? नेगेटिव एनर्जी अगर निकलती है और अगर मैं नहीं बताऊँ मेरे व्यूअर्स ज़्यादा होने के लिए या फिर मेरे चैनल की नाम होने के लिए, मेरी फेम पाने के लिए, आप लोगों से प्यार पाने के लिए, वो नेगेटिव एनर्जी मुझे पोक करेगा, ट्रिगर करेगा, क्योंकि मैं अपना काम ठीक ढंग से नहीं करूँगी। मेरा काम यूनिवर्स ने बोला जो भी यहाँ पे निकल के आएगी सब कुछ बताना है, ये मेरा काम है क्लियरिटी के साथ। तो शुगर पुटिंग रीडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी बताऊंगी, पॉजिटिव एनर्जी है तो वो भी बताऊंगी, अच्छा होगा तो भी बोलूँगी, बुरा हो रहा है तो भी बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि एंजल्स तभी आपको मेरे चैनल तक या फिर जिसके चैनल भी, कभी कभी होता है ना कोई रीडिंग आपके सामने पॉपअप होके आ जाती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि एंजल्स तो नीचे उतर के हेलो ऐसा ऐसा नहीं बात करेंगे ना, ये किसी माध्यम से आपके पास आपकी बातों, आपके लिए जो मैसेजेस है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी हीलर के द्वारा, किसी रीडर के द्वारा, मेरे द्वारा, या फिर जिस भी चैनल में जाके दूसरे लोगों की रीडिंग देख रहे हो उनके द्वारा। तो जो भी एनर्जी निकल के आएगी मैं सारी बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं तो बाद में ये सारी जो भी एनर्जी है वो मुझे ट्रिगर करेगी। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ गाइड करें। एंड इसमें लास्ट शफल, कल भी इसी तरीके से दुनिया की कार्ड आ गई थी, आज भी आई है, लेंगे सारे कार्ड्स, आज तो धरपार है 2 कार्ड्स की, ले लेते क्या बात है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस में आ जाओ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, इस ग्रहण के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आपके करियर में एक बहुत बढ़िया फ्लो आएगी। हालांकि लव लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो रही है, लव लाइफ को पकड़ के आपको बैठ के रोना नहीं है, क्योंकि पैसा आ रहा है, करियर में बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आ रहा है। अभी के समय करियर में फोकस करो, पैसा आ रहा है, रोमांस भी आएगा, मैं भी रोमांस थोड़ी देर में आएगा, पर पहले पैसा आएगा, पहले पैसा आएगा, रोमांस थोड़ी देर में आएगा। ओके, एक एक करके रिसीव करो। उसके बाद यह है टेक एक्शन, कुछ लोगों को बोला जा रहा है, यहाँ पे मैंने बोला था ट्विन फ्लेम्स जो अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर है अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। एंजल्स ने भी बोल दिया टेक एक्शन, एक्शन लो। उसके बाद बोला गया है यस, इस रीडिंग को देखते देखते जो भी आपने सोचा है ठीक है यही है, यस आपको टेक एक्शन, एक्शन लेना है आपको। अगर आपको पता है जो जो मैंने कहा ये सारी चीज़ें हो रही है या फिर बहुत समय से नेगेटिविटी चल रही है, तो पहले एक्शन लो। आपको भूख लगी है, आपके घर में कोई दूसरा नहीं है, मम्मी है तो भगवान आपके पास है, अगर आपका माँ है तो, क्योंकि माँ जो होते हैं ना उनको पता चल जाती है, बोलना नहीं पड़ता है कि मुझे भूख लगी है। माँ अपने समय में हमारे टाइम के अकॉर्डिंग खाना ला के मुँह के सामने पकड़ ही देंगे कि खा लो, तो खा ले भूख लगी होगी तुझे, हम खा लेते। और अगर आप अकेले हो, रिलेशनशिप में दो इंसानों से रिलेशनशिप होती है, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जब आती है तो आप अकेले बन जाते हो। अब अकेले में आपको भूख लगी है तो आपको उठना पड़ेगा, सब्जी खाना बनाना पड़ेगा, फिर खा पाओगे। तो आपकी रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक या फिर बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है आपकी या फिर उनकी वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उठो, एक्शन लो। हेल्पफुल पीपल, अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो वो लोगों की मदद ज़रूर करो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपको पैसा बहुत मिलता है, प्रॉपर्टी भी बहुत है आपकी ज़िंदगी में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या कहूँ मैं, लॉस भी हुई है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी है, पैसा आता है आपकी ज़िंदगी में पर टिकता नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में आप एक नंबर के कंजूस इंसान थे, पता नहीं कौन हो, लोगों के पैसे हो ना, पिक्चर में दिखाते हैं ना कोई मुंशी है है, लोगों के ज़मीन के कागजात रख लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उस टाइप के थे। तो जो भी लोग आज की डेट में आपके पास आते हैं, ठीक है, आप अपने लिए लग्जरी चीज़ें यूज़ करते हो, कीमती कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ करते हो, तो एक कॉस्मेटिक यूज़ करना बंद कर दो, उस पैसे को किसी गरीब को दान करो, गरीब को, ठीक है, रास्ते में खाना खिला दो गरीबों को, पैसा मत दो, पता नहीं पैसे से क्या करेंगे। अनाथ आश्रम में दान करो, वृद्धाश्रम में जाओ दान करो, बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम दो, ठीक है, हेल्प करो। अगर आपके घर में आपकी मेड है, क्योंकि मुझे नज़र आ रही है आपके घर में एक मेड है, उनका एक बच्चा है या फिर 2 बच्चे हैं, बहुत करीब करीब बच्चे हो गए थे, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करो, ठीक है। यस का कार्ड वापस से यहाँ पे है, पता नहीं कौन क्या पूछ रहे हो, यस बोला है एंजल्स ने, ठीक है। बॉटम में क्या है, बॉटम में है इम्प्रूव हेल्थ,
पता नहीं किसकी तबीयत ख़राब है, तबीयत तो मेरी भी ख़राब चल रही है बहुत समय से, ठीक है। तो इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी है, यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। और यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरऑल एनर्जी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। मे बी आपके जीवन के बारे में, आपके पास्ट लाइफ के बारे में, आपके पर्सन के बारे में, कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो सुलझ नहीं रही है, उसको सुलझाना चाहते हो तो अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, इस केस में डीपली उतरो पहले, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करना, प्रेजेंट में थैंक यू बोलना यूनिवर्स को, और इसी तरीके से आप लोग मुझे प्यार देते रहो और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।